राम राम भाई सारा ने। और फाइनली प्रभु श्री राम इज़ कमिंग। सिर्फ 2 दिन बचे हैं और ये जो टाइम है वो हम सभी के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला होने वाला है। और आई नो कि हम सभी इसे पूरी दीपावली की तरह सेलिब्रेट करने वाले हैं। पूरा देश जो है वो त्यौहार की तरह लगने वाला है। तो ऐसे में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और बढ़ जाती है, क्योंकि फाइनली अब प्रभु श्री राम आ रहे हैं पूरे 500 वर्षों के संघर्ष के बाद। और 2019 के बाद भी संघर्ष रहे हैं। और अब जब फाइनली इतने टाइम का जो संघर्ष रहा है, जो स्ट्रगल रहा है, जब वो ओवर होने वाला है, तो ऐसे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि किस तरह से हम प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा को और बढ़ाएं, अपने देश के प्राइड को और बढ़ाएं। प्रभु श्री राम का जो जीवन रहा है वो खुद बहुत ज़्यादा संघर्षों से भरा रहा है और उनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहते हैं कि हमें भगवान का अनुकरण नहीं करना चाहिए, हम सिर्फ उनका अनुसरण कर सकते हैं। पर प्रभु श्री राम के जीवन की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका अनुकरण हम कर सकते हैं, जिन्हें हम अपनी लाइफ में उतार सकते हैं, जो हमारे जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा है। जिसमें से सबसे पहले आता है डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल द मटेरियल प्लेजर्स, सेल्फ कंट्रोल। तो प्रभु श्री राम का जो सेक्रीफाइसेस है वो हम सब जानते हैं। तो एक क्षत्रिय प्रिंस होने के बाद भी जब उन्हें वनवास के लिए कहा गया तो उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा और तुरंत उन्होंने वनवास को ग्रहण किया। और जो भी उनके महल की, उनके राजकुमार होने की जो भी सुख सुविधाएं थी उसका तुरंत त्याग कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया उसे। और एक ऋषि मुनि की तरह वो वन में रहे और वैसे ही अपना 14 वर्ष जो जीवन था 14 वर्षों का वो बिताया। और उन्हें जब ऑफ़र भी किया गया कि आप सारा सुख सुविधा लेकर जाओ, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, मुझे वनवास मिला है तो यही मुझे फॉलो करना है। अब जैसे वन में रहा जाता है, ऋषि मुनि जैसे रहते हैं, मैं वैसे ही रहूँगा। तो ये जो उनका जो डिटैचमेंट है सुख सुविधाओं को लेकर और जो उनका सेल्फ कंट्रोल था हर एक चीज़ को लेकर, वो कितना हमें अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि हम सब में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए और मटेरियल प्लेजर्स को लेकर कभी भी हमें किसी भी मटेरियल प्लेजर से अटैच नहीं होना चाहिए। और यही है जो हमें भगवान श्री राम की लाइफ से अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि बिना सेल्फ कंट्रोल की जो लाइफ होती है इट्स लाइक एन एनिमल लाइफ। और साथ ही हमारी सारी लिविंग बींग्स के लिए, सभी जीवों के लिए हमारे मन में कंपैशन होना चाहिए। जिस तरह से प्रभु श्री राम जो है माता सीता का जब किडनैप हो गया, उन्हें जब अपहरण कर लिया गया उनका, तो वो रावण ने किया। तो किस तरह से जब रावण के भाई विभीषण महाराज जब प्रभु श्री राम की शरण में आते हैं, तो प्रभु श्री राम उन्हें ये नहीं कहते कि तुम्हारे भाई ने मेरी वाइफ का, सीता मैया का जो है वो किडनैप किया है तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा, ऐसा नहीं कहते हैं। उनका कंपैशन जो है वो सभी जीवों के लिए है। तो वो तुरंत विभीषण महाराज को स्वीकार करते हैं। और जब युद्ध में रावण का वध करते हैं प्रभु श्री राम, उसके बाद जो देश जीतते हैं वो लंका, तो ऐसा नहीं कि उसे वो खुद रख लेते हैं, उसे वो विभीषण महाराज को देते हैं, वहाँ पे उनका अभिषेक सब करवाते हैं। तो इस तरह से जो उनकी करुणा है वो सभी जीवों के लिए है और वो एक समान है, चाहे वो कोई भी हो। तो रावण को भी अंत में वो क्षमा कर देते हैं। उन्होंने वो जीता हुआ देश खुद के लिए नहीं रखा। ये नहीं बोला कि तुम्हारे भाई ने किडनैप किया था और मैंने अब ये देश जीत लिया है तो मैं ही ये रखूँगा, नहीं, उन्होंने विभीषण महाराज को दे दिया। तो एक करुणा का जो भाव है वो हमारे मन में भी होना चाहिए, हर किसी के लिए, सभी के लिए। सो दिस इज़ द वन थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें कंपैशनेट होना चाहिए और कंपैशनेट होना सीखना चाहिए, अगर नहीं है अभी तक तो सभी जीवों के लिए, चाहे वो मनुष्य हो या फिर अदर लिविंग बींग्स। एंड द नेक्स्ट इज रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जो रेस्पेक्ट उनके मन में सभी जीवों को लेकर था, करुणा थी, रेस्पेक्ट था। तो रेस्पेक्ट था लाइक हम देखते हैं कि कई बार हम दूसरों को किसी भी बात पर डिसरेस्पेक्ट कर जाते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। लाइक उन्होंने उनके लिए सभी प्राणियों के लिए बराबर भाव था। लाइक उनके जो फ्रेंड रहे हैं निषाद राज,
है ना। उन्होंने केवट को भी समान रूप से देखा, जस्ट लाइक लक्ष्मण, राइट। उन्होंने वानरों को एक्सेप्ट किया, वानरों की सेना थी उनकी, सुग्रीव महाराज से उनकी मित्रता थी, उनकी फ्रेंडशिप थी। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। उन्होंने सबरी माता से जो बेर खाए, तो उनके लिए सभी बराबर थे। यहाँ तक कि जब राम सेतु बना रहे थे तब एक छोटी सी गिलहरी आती है हेल्प करने के लिए, वो राम सेतु, वो ब्रिज बनाने के लिए। तब हनुमान भगवान जो है वो गिलहरी का थोड़ा मजाक उड़ाते हैं, कि कहते हैं कि अरे हम बड़े इतने नहीं कर पा रहे हैं, तुम इतनी छोटी सी गिलहरी हो कि तुम क्या कर लोगी, तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बट प्रभु श्री राम यही कहते हैं कि नहीं, इसका भी कंट्रीब्यूशन काउंट होगा, उस गिलहरी का भी काउंट होगा। और इवन आज भी यही हो रहा है, राइट। हम देख रहे हैं कि जब राम मंदिर बन रहा है तो उसमें कितने सारे लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। अभी जस्ट मैंने पोस्ट पढ़ा कि बेगर्स जो हैं उन्होंने भी काफ़ी पैसे इकट्ठे वगैरह करके डोनेट किया है राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में। तो ऐसे ही जो भी हम कर सकते हैं, वो सभी जीवों को जो रिस्पेक्ट देते हैं भगवान श्री राम, उनके लिए वो गिलहरी भी बराबर है, हनुमान भगवान भी बराबर है, लाइक सब एक समान है। माता सबरी, केवट, निषाद राज, एवरीवन। तो वैसे ही सभी जीवों को एक समान रूप से देखने का जो भाव है, वो हमें प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता और सब हम समान हैं, एक जैसे हैं। इट जस्ट दैट कोई किसी को अभी रियलाइज़ नहीं हुआ है कि हमें अपनी लाइफ को किस तरह से रेगुलेट करना है, अच्छा करना है। तो ये सारी चीज़ें हम भगवान श्री राम की लाइफ से अपनी लाइफ में उतार सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। और यही चीज़ जो है आगे आने वाले समय के लिए, आगे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो हम सभी को अपने आप को एक वचन देना चाहिए। जैसे प्रभु श्री राम जो भी वचन देते हैं वो हमेशा निभाते हैं। तो ये भी चीज़ हमें याद रखनी है कि हम जो भी वचन ले रहे हैं, जो भी गोल्स बना रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, उसे हम पूरा करें। तो चलिए प्रभु श्री राम की सारी टीचिंग्स को हम अपनी लाइफ में उतारते हैं और साथ ही ये सारे मैसेजेस जो है हर किसी तक पहुंचाते हैं और दूसरों की लाइफ को भी अच्छा बनाते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके प्रभु श्री राम के बारे में और जानने की हम कोशिश करेंगे, आज भी और हमेशा भी। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप प्रभु श्री राम से किस तरह से इंस्पायर्ड हैं। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलेंगे जल्द ही। जय श्री राम।